गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, सभी बहुत सारे लोग तो नहीं आए पर फिर भी आप ट्राई करते रहिए क्योंकि 40 मिनट के बाद ही मीटिंग स्टार्ट होंगी। तब तक मैं जो आज के चीफ गेस्ट है नरेंद्र सर के बारे में बता देना चाहता हूँ। नरेंद्र सर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और बहुत जबरदस्त लीडर है और बहुत जबरदस्त तरीके से आज नोवा में काम कर रहे हैं। और ये भी नए लोग हैं, उन सभी के लिए ये प्लान प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है ताकि आपको भी पता लगे कि आज नोवा भी किस प्लान पे काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है। और नरेंद्र साहु सर जब भी आते हैं तो नए अंदाज में कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन समझाते हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने न्यू गेस्ट को बुलाइए और अपने आप भी कुछ सीखिए, ठीक है ना। जिस एक पेन और डायरी लेके बैठिए ताकि अगर से आपको कहीं डाउट हो तो लिख के रखिए और नया प्लान कैसा है उसको भी नोट करके रखिए ताकि आपको भी न्यू गेस्ट को समझाने के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इस जूम पैनल की ना तो रिकॉर्डिंग होती ना कुछ होती, बस दिमाग में हमारे ज्यादा दिन तक मेमोरी नहीं रहती। पर पेन और कागज पे अगर आप कुछ चीजें लिख के रखते हो तो आपको वो हमेशा के लिए आपका अवेलेबल रहती। इसलिए पेन और डायरी लेके बैठिए ताकि जब जब आपको लगे कि ये लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के प्रेजेंटेशन को हम बुलाना चाहते हैं। तो प्लीज वेलकम नरेंद्र साहु सर। वेलकम सर। सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके और मैसेज चैट बॉक्स में जाके सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वॉइस क्लियर है धर्मेंद्र जी जी? सर, बिल्कुल क्लियर है सर। वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, जी सर। ओके, और कैसे हैं धर्मेंद्र जी? क्लियर है आपकी वॉइस। बस सर जबरदस्त है सर, बिल्कुल फाइन। ओके ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो धर्मेंद्र जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया, फिर भी मैं अपने से अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है। जैसे कि अभी नोवा बीच 2.0 हुआ है, वैसे ही तिवारी जी ने मेरा नाम नरेंद्र हिरवानी कर दिया है, जो कि मेरा सरनेम है ना। तो मैं छत्तीसगढ़ धमतरी का रहने वाला हूँ। और आज दोस्तों नोवा बीच को हम किस तरीके से देख पा रहे हैं और किस तरीके से हम नोवा बीच को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, उस चीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और प्लान प्रेजेंटेशन विद इन 5 मिनट्स की अपन रखेंगे। प्लान में उतना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे साथी इस मीटिंग को कंडक्ट किए हुए हैं उन सबको प्लान तो पता ही है, कुछ थोड़ी बहुत क्वेरी रहती है। तो वो होता क्या है, जब हम लोग किसी काम को कोई अगर बतला देता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक छोटा सा एग्जांपल पे इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करूंगा, जिससे फिर हम इस मीटिंग को कंटिन्यू कंडक्ट करेंगे। और जैसे कि एक सभी लोगों को पता है, मुझे इतना तो मालूम है कि यहाँ अगर कोई लोग शहर से भी बिलोंग कर रहे होंगे तो उनका जमीनी स्तर ग्रामीण क्षेत्र पे भी पहुंच और पकड़ होगी। छोटी सी एग्जांपल सुनिए, उससे आप समझेंगे कि हम किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि गाय से दूध निकाला जाता है, गाय से दूध निकाला जाता है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप कभी जाएंगे या गांव के लोग होंगे उनको पता ही होगा कि अपन जब जाएंगे और सीधा गाय के पास अपनी बाल्टी रखेंगे और सीधा फट 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 ऐसा दूध निकालने का प्रोसेस जो है वो चालू नहीं होता। ठीक है, अगर ये कोशिश अगर हम करेंगे, गाय हमारी बंधी हुई है, हम गए बाल्टी लेकर के पतीला लेकर के और सीधा पकड़ के दूध निकालना अगर चालू किए तो एक रख देगा पीछे तरफ से लटकारा, जिसको बोलते हैं फाइट मारेगा। ठीक है, तो सेम आज हमारे साथ हमारी इस इंडस्ट्री पे यही चीजें होती है कि लोग को बता दिया जाता है ये नोवाबीज है, इसका ये प्लान है, वो सीधा जाता है मार्केट पे और रख देता है, सामने वाला दे मुक्का मारता है वापस आ जाता है। ठीक है, तो उसका हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा?
जब आप बी प्रैक्टिकल करेंगे, जब हकीकत में आप किसी गाय को सही तरीके से दूहने का प्रोसेस को देखेंगे, जैसे जब पहले आप जाओगे पतीला लेकर के, फिर गाय को थोड़ा सा सहलाओगे, थोड़ी सा उसको मोटिवेट करोगे, उसको बहलाओगे फुसलाओगे, फिर उसका बछड़ा को लेकर के हम उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना, थन को उसको पनाह देना, थोड़ा सा दूध निकालने से पहले उसकी थन जो होती है उसको नर्म करने का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद देन जब हम पकड़ते हैं पतीला को, फिर उसको थोड़ा सा और अपने जो गाय होते हैं उसको थोड़ा सा गाना गा करके या फिर उसको जैसे भी अपने लैंग्वेज में उसको बहला फुसला करके धीरे धीरे अपन चालू करते हैं उस प्रोसेस को, फिर दे तेजी के साथ दूध निकालते हैं। 5 मिनट में अपन गाय का दूध निकाल लेते हैं, ना ही अपने को उसके लात खाने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमको किसी प्रकार का मुसीबत का सामना होता है। तो देन इसी प्रकार आज अगर हम नोवा बीज इंडस्ट्री पे अगर हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं उसका हर लोगों को पता है कि हमको जाकर के लोगों को बतलाना है, सिस्टम को लोगों को जाकर के अवेयरनेस करना है, लोगों को जाकर के सिस्टम का प्लान रखना है। लेकिन तरीका कैसे अपनाएं, कैसे हम अपनी बात को बतलाने से पहले अपने प्रोस्पेक्टर का माइंडसेट को समझे, कैसे हम अपने प्रोस्पेक्टर की बोलते हैं कि थिंक को समझे कि वो अभी किस पोजीशन पे है, उसका माइंडसेट कैसा चल रहा है, क्या वो हम जिस चीज को बतलाने के लिए बैठे हुए हैं उस चीज को सुनने के लिए वो क्या एक्सेप्टेबल है, क्या वो उस चीज को समझ पाएगा भली भांति तरीके से, या फिर हम गए अपने प्लान को फटफट फटफट रखे और वो सुना ना सुना, बोला तू जा भाई तेरा काम हो गया ना तू निकल, ऐसा वाला भी हम बिहेवियर के लोग हमको मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने प्लान को सही तरीके से प्रेजेंटेशन करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताया कि गाय का दूध निकालना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदमी बार बार उस चीज को करता है, एक यादव फैमिली होता है जिसके घर में गाय है, मेरे घर में भी गाय है, मुझे पता है कि उस गाय का दूध निकालने का सही प्रोसेस क्या है। तो हमको बकायदा गाय जो है अगर वो 1 लीटर दूध देने वाली है तो 1 लीटर देगी, 2 लीटर देने वाली है तो 2 लीटर देगी। अगर मैं धर्मेंद्र को पकड़ा दूंगा पतीला लेकर के तो मैं बता रहा हूँ वो 100 ग्राम दूध नहीं निकाल पाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ पर उसको लात पड़ेंगी। ठीक है, तो देन उसी प्रकार आज हम जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारे जो अपलाइंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको पता है मार्केट में अगर किसी लीडर ने, जैसे हमारे बीच में गुड्डू बिसेन सर हैं, धर्मेंद्र नागपुरे जी हैं, उसेंडी जी हैं, अनुज जी हैं, जनक सर हैं, अग्रवाल जी हैं, बंटी निवारे जी हैं, बाकी काफी सारे हमारे लीडर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अगर जो लीडर जो भी नेटवर्क काम करने का अगर उसको पता है कि अगर वो 2 साल 5 साल 10 साल अगर इस इंडस्ट्री पे अपना खून पसीना लगाया है, अपना सीखने और जोश जुनून को बरकरार रखा हुआ है, तो क्या है कि हम उनका एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, हमको उनसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर अपने आप को बोलेंगे देख लिए अरे यार ऐसा तो प्लान देना रहता है क्या, लोगों को जाकर के बताना रहता है क्या, तो हम तो कर लेंगे। लेकिन जो रिजेक्शन जो आता है ना वो हमको इस तरीके से घात कर देता है कि हम दोबारा उस इंडस्ट्री पे या हम दोबारा उस कंपनी पे किसी कारणवश कोई भी तकलीफ आने के बाद में हम उस इंडस्ट्री पे काम करने के लिए अपने आप को बरकरार नहीं रख पाते। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि कैसे हम एक एक्सपीरियंस लीडर्स, एक एक्सपीरियंस अपलाइन, एक पॉजिटिव अपलाइन, कई हमारे ऐसे ग्रुप में और इस दुनिया पे भी बोले कि कैसे भी हम काम करते हैं, कोई भी सेक्टर में काम करते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको सबको पता है जैसे हमारे बिल्लोरे सर का शायद ठेकेदारी का काम है, खोबरागढ़े जी का ठेकेदारी का काम है। तो ऐसा भी नहीं होता कि जो मजदूर जिस बिल्डिंग पे काम करने के लिए जाता है हर उसका ठेकेदार उसको अच्छे शब्दों में बात करता होगा, उसको बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखता होगा। कई ठेकेदार, कई ऐसे मजदूर के जो मालिक होते हैं उनको बिल्कुल पीछे में डंडा लगा के बैठे रहते हैं, तेरे को इस काम को आज कंप्लीट करना है मतलब करना है, ना ही उसकी समस्या को सुनेगा ना ही उसकी तकलीफ को सुनेगा। तो आज जाकर के देखिए आज हमारी इंडस्ट्री पे, आज हम जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं उस जगह में आज क्या हमारे साथ ऐसा होता है, क्या हमारा अपलाइन हमारे पीछे डंडा लेके बैठा हुआ रहता है। हमारा अपलाइन या इस इंडस्ट्री पे जो काम होता है वो एकदम सिंपल सा काम होता है। उनका जो, चाहे वो पुरानी कंपनी पे काम किया हो या किसी दूसरी कंपनियों पे भी काम किया क्यों ना हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो होता है कि अगर वो जाता है मार्केट में और जाकर के जब अपना प्लान प्रेजेंटेशन करता है अपने प्रोस्पेक्टर के बीच में, तो उसको क्या रिजेक्शन आते हैं, क्या सवाल आते हैं, किस तरीके से
किस तरीके से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फिर उस रिजेक्शन के बाद उसका माइंडसेट को कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों को आज अगर हम क्लियर करते हैं तो मुझे लगता है कि आज हम जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री पे हमको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और जोरदार वाली सफलता मिलेगी। तो क्या आप सभी लीडर तैयार हैं इस चीज को सुनने के लिए? क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो कड़वी होती है, लेकिन अगर उस कड़वी बातों को अगर हम अपने जीवन में ढाल लें, अगर उसको अपने जीवन पे उतार लें, तो निश्चित ही हमको हमारे जीवन पे जो हम अपना जो लक्ष्य रखे हैं, जो गोल रखे हैं, उस चीज को पाने के लिए हमको बहुत ही सरल तरीके से हमको सहायता मिलती है। लेकिन होता यह है कि कई बार ऐसे होते हैं, क्योंकि फीडबैक हमको लेना पड़ेगा। आज की मीटिंग में मैं जब अपनी बात रखूंगा तो मैं 5 मिनट का सेशन आप लोगों को दूंगा कि आप फीडबैक देंगे। कई लोगों को ऐसा लगेगा ये तो आया अपने एक्सपीरियंस को बड़बड़ा करके निकल गया, बट कई लीडर्स ऐसे रहेंगे जिनका बात जो है दिल पे लगेगा कि यार सही बोले सर, जो भी बोले सही बोले, ये चीज फैक्ट है और ये चीज बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, किस मुकाम पे हम थे और कहाँ आ गए, फिर हमको देन उस स्पीड से काम करना है। तो उसके लिए आज हम देख रहे हैं अपने आप को कि अगर अगर आप जितने भी यहाँ पर लीडर हैं, अगर जिनकी टीम साइज 2 की हो, 5 की हो, 10 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, कि 2000 की हो, लेकिन सबको अपना अपना कर्तव्य को समझना होगा। यहाँ पर हम मल्टीपल लोगों के साथ हम एक जूम बूस्टर जूम सेशन लेते हैं, जहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन अपने तरीके से हम बात को रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बोलते हैं ना कि सबसे पहले जब अच्छा कस के फीवर रहेगा, अगर आपको बहुत जोर के फीवर है, आपका डिग्री जो है 104 के ऊपर है, तो क्या कोई भी बड़ा सा बड़ा डॉक्टर के पास जाओगे तो सीधा इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ये भी प्रैक्टिकल है। वो पहले आपका थोड़ा सा फीवर को कम करने के लिए कुछ नुस्खे का इस्तेमाल करेगा, ताकि वो फीवर जो है 104 से 100 के नीचे आ जाए, ताकि वो आपको इंजेक्शन लगाए, फिर जाकर के आपका सेहत जो है दुरुस्त हो। तो सेम हमारा भी इंडस्ट्री में इसी तरीके से प्रोसेस होता है। आज हमारे बीच कई नए लीडर्स होंगे, किन्हीं की टीम साइज 5 और 10 की होगी, तो वो 5 और 10 की टीम को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमको क्या चीज करना होगा। सबसे पहले तो बात एक ही है, अगर आप अभी तक अगर पेपर प्लान करना शुरू नहीं किए हैं, होगा आपका आपका टीम साइज भी बड़ा क्यों ना हो, आप इंडस्ट्री में 5 साल के क्यों ना हो गए हो, लेकिन हमको क्या है, डेली के डेली पेपर प्लान करना जरूरी है। ये क्या होता है कि हमको खुद जब हम अपने प्लान को जब प्रेजेंट करते हैं प्रोस्पेक्टर के बीच में, और जब उस पेपर को हम सामने वाले को दे, या फिर वो हमको एक कार्बन कॉपी हमारे पास रह जाए, उससे क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को या मैं अपनी बातों को जब रखा हूं, तो मैं उसको रियलाइज कर सकता हूं कि यार यहाँ पास मेरी गलती हुई, मुझे इस बात को पहले रखना था, ना कि इस बात को पहले रखना था। इस चीज को मैंने टॉपिक को रखा जरूर, लेकिन शायद मैंने सही एग्जाम्पल के थ्रू लोगों को या अपने प्रोस्पेक्टर को समझा नहीं पाया। तो क्या होता है कि हम जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे बड़ा इसका हथियार है पेपर प्लान। पेपर प्लान बी कंटिन्यू आप अपने आप में करते रहिए, आप अपने आप को प्लान करते रहिए। दूसरी चीजें होती है, ये तो एक इनिशियल लेवल का जो लीडर होता है, जो आज मार्केट में काम करना है, ये उनकी पहली मंत्र है कि अगर हम कंटिन्यू पेपर प्लान करें तो निश्चित ही हमारा प्रेजेंटेबिलिटी अच्छा होगा, हम मार्केट में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्री को लेकर। दूसरी चीज होती है कि थोड़ा सा हमारे बीच में जब टीम साइज बड़ी हो जाती है, जब टीम सेट बड़ी हो जाती है, तो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं या हमारे कुछ ऐसे लीडर हैं जो हमको देखने और सुनने को मिलते हैं, उनके अंदर एक ईगो आ जाता है, अरे मेरा तो टीम सेट इतना बड़ा है, ठीक है, अब उन लोगों को काम करना है, मेरे को करने की जरूरत नहीं। तो वो काम करेगा, वो काम तभी करेगा जब आप उनके साथ एक्टिव रहे, कंटेक्ट में रहे, उनके साथ में उनकी दुख और सुख, उनके विचारों को आप उनको विचारों को आप सुनिए। और जैसे हमारे टॉप ऑफ लाइन हमारे महागुरु का आदेश है कि आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो में आए, ताकि वीडियो में आने के बाद में ये चीज समझ में आती है कि आप परिपूर्ण तरीके से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और अच्छे से आप सुन पा रहे हैं। तो जो लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मानसिकता को अच्छे से बनाएं और पूरी तन मन धन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। तो जैसे मैं बता रहा था, अब क्या हो गया कि अगर हमारे कोई हमने किसी को लीडर माना, किसी को गुरु माना, तो उस गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने डाउनलाइन अपने शिष्य को कंटिन्यू कॉल करे, उनके साथ में कम्युनिटी बिल्ड करे, उनकी दुख और सुख, उनकी समस्याओं को लेकर के सुने समझे बातें करे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। आज मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हम नोवा बिज 2.0 की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं,
तो दिक्कतें हमारे साथ ये आ रही है मार्केट में, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं, काम करते हैं, तो ये चीज हमको सुनने को मिल रहा है या हम देखने को मिल रहा है कि एक जो आदमी काम करने की इच्छा लेकर के बैठा है, लेकिन उसका इमीडिएट सीनियर है, उसका इमीडिएट अपलाइन जो है क्या कर रहा है, उसको ना ही कांटेक्ट कर रहा है, ना ही उसके साथ में एक कम्युनिकेशन बिल्ड करके रखा हुआ है। तो और उसके अंदर में अगर छोटी मोटी निगेटिव बातें हैं तो वो उसके साथ अगर उस तरीके से बातें कर गया, तो जो काम करने की इच्छा लेकर के बैठा है वो आदमी ही बात नहीं कर पा रहा है, वो आदमी ही काम नहीं कर पा रहा है। तो सबसे अच्छी चीजें आज इस इंडस्ट्री पे एक ही चीजें हैं, अगर हमारा इमीडिएट अपलाइन या मेरा जो भी सीनियर लीडर है, अगर वो लीडर या वो मेरा इमीडिएट अपलाइन अगर एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो अगर हमको अपने जीवन में कामयाब होना है, तो आप अपने उसके अपलाइन, बोले तो उसका एक लाइन क्रॉस कर जाओ कि भैया अब मुझे ब्रह्मास्त्र के पास जाना है, तो मुझे थोड़ा सा कदम बढ़ाना है। आप अपने उस लेवल के लीडर को आप कॉल करिए, उनसे बात करिए कि सर मुझे जो सपोर्ट चाहिए, मुझे जो मटेरियल से चाहिए इस इंडस्ट्री पे काम करने का, आगे बढ़ने का, वो मुझे सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो रही है। आप बिल्कुल झिझक ना रखिए कि भैया अगर मेरा सीनियर अग्रवाल जी है, तो अगर मैं जनक सर से अगर सहायता लूं या मैं तिवारी जी को फोन करके पूछूं तो अग्रवाल सर तो बवाल मचा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। आपको अगर लगता है कि आपका इमीडिएट सीनियर, आपका इमीडिएट अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको सहयोग नहीं दे रहा है ना, तो क्या होगा कि आपका जीवन भी वैसी हो जाएगा जैसा आपका इमीडिएट अपलाइन का है, वो भी केवल बात ही करेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे। तो जो आज के डेट में जो लीडर आज काम करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो हर परिस्थिति पे, हर सिचुएशन पे अपने आप को अपने इंडस्ट्री के ऊपर न्यौछावर करके रखे हुए हैं, अपनी हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस को कर रहे हैं सुचारू रूप से, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपलाइंस के कनेक्ट में रहें। जो अपलाइन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा अपलाइन इमीडिएट अपलाइन तो निगेटिव है, या वो तो अभी मार्केट में काम करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो आपको ऐसे लीडर को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे लीडर का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री को बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारी भी सफलता यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो आज अगर हमको कहीं पर ऐसा सिचुएशन दिखता है कि मेरा अपलाइन मुझे सहयोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपने ऊपर के अपलाइन के पास बिल्कुल आप बात कर सकते हैं कि सर मुझे तो, मेरा तो सीनियर नरेंद्र साहू जी है, जो कि मुझे तो आज तक न कॉल करता है, ना ही मुझे पूरी टूर के लिए कोई एक्साइटमेंट दिखाया, ना ही मुझे पूरी टूर का कैसे भी तरीके से पूरी ट्रिप के लिए मुझे भी अभी तक कुछ बात ही नहीं किया कि कैसे हम पूरी जाएंगे, क्योंकि पैसे तो नहीं है। तो आज के डेट में ऐसा है कि अगर हम अपने जवाबदारी और जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तो हम केवल ऊपर वाले को ताकते बैठे रहेंगे, जो अरे भैया ये तो सर जो है हमारे अपलाइन जो है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं क्यों अपना डंका बजाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम अपने जीवन पे सफल होने के लिए एक्टिव अपलाइन या हमारे जो काम करने वाले लीडर हैं उनसे कनेक्ट में नहीं होंगे, तो फिर हम भी फेल खा जाएंगे। तो आज की डेट में ऐसा है कि अगर मुझे बड़ा काम करना है, तो हमको उस व्यक्ति के साथ संगति रखनी पड़ेगी, उसके साथ मुझे दोस्ती बनानी पड़ेगी, उनके यूनिटी में मुझे जाना पड़ेगा, जो वैसे सोच के हैं, जो उस तरीके से अपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने टॉप लीडर हो या अपना इमीडिएट अपलाइन हो, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मिल करके ताबियत के साथ अपने प्लान को प्रेजेंट करें, अपने आप को डेवलपमेंट में रखें, और उस तरीके से अगर हम इस इंडस्ट्री पे लगेंगे तो ही हमारा भला होगा, तभी हम इस इंडस्ट्री पे अपने आप को एक अच्छे तरीके से हम अपने आप को यहाँ पर बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। अब बात आती है, यहाँ पास कई लोग हैं कि भैया नोवा बिजनेस में मैंने तो 2 लाख डाल दिए हैं, 5 लाख डाल दिए हैं, पेमेंट आया नहीं है, या मुझे कमीशन आया नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। जिस चीज को लेकर के हम सभी लोग सोच रहे थे आज कुछ हुआ, क्या हुआ, आज जो चीजें हमको पहले आनी थी थोड़ी सी लेट से आएगी, कोई उसके लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे महाराष्ट्र टीम के द्वारा भी आज इस सिचुएशन में किस तरीके से बिजनेस अपन करने के लिए चालू हो गए हैं और बिजनेस निकल भी रहा है।
तो हर इंसान के अंदर में वो दिल है, हर इंसान के अंदर में वो जिगर है, लेकिन अपने आप का बोलते हैं ना, अपने आप का जिगर को जिंदा करना पड़ेगा। हर किसी के पास में दिल है, हर किसी के पास में दिमाग है, लेकिन उसका सही जगह उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सफल नहीं बना पाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आज की डेट पे अगर हम अपने इमीडिएट सीनियर से अगर मुझको सहयोग और सपोर्ट नहीं मिलता तो आप बिल्कुल अपने ऊपर के अपलाइन को कॉल करिए कि नहीं सर मुझे नरेंद्र जी से सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप मुझे गाइड करिए, क्योंकि ये तो मेरा सीनियर बन के बैठ बस गया है लेकिन काम कुछ कर नहीं रहा है। बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर अगर आप इस चीज को बोलेंगे नहीं, और जो लीडर ऐसे भी हैं, हमारे कई सारे हमारे साथी ऐसे भी मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री पे, जो अपना कर्तव्य सही नहीं समझते, जो अपना कर्तव्य से अछूते हैं, जिनको पता है कि उनकी एक कॉल से अगर उनका एक एक कॉल अगर करते हैं, अगर 10 की टीम है, 10 टीम को वो 10-10 मिनट सही तरीके से अगर उनको माइंडसेट करते हैं, उनके दिमाग पर जो कचरे भरे हैं उसको अगर वॉश करते हैं, उनको सही चीजें बतलाते हैं, होती है जीवन में उठा पटक, जो होती है जीवन में आगे बोलते हैं अप एंड डाउन लगे होते हैं। अगर इन सारी चीजों को अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें, हम अपने काम पे कामयाबी की ओर जाएंगे। और जिस तरीके से आज हम अपनी इंडस्ट्री को आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए जो हमने बोलते हैं जोश और जुनून के साथ टिके हैं, उन उन लोगों को भी हम लेकर के आएंगे जिनके अंदर अभी बोलते हैं ना कि जान तो है, बस मुर्दे के समान अभी देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं कंपनी को, भैया कब बढ़ेगी, कब पे आउट आना चालू होगा तो फिर हम भी भिड़े। तो ये जो मानसिकता है, ये जो लोगों के अंदर में थिंक है, इसको हमको जगाना पड़ेगा। और आज की डेट में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, एमपी जितने भी हैं आईडी एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है सर, जो भी नए मैसेज किए हैं, तो आप अपने इमीडिएट सीनियर से आप थोड़ा सा उनसे बात करिए। अगर वो आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे किस वजह से हुआ है, तो आपका लिंक कहां तक जा सकता है, आप उनको बिल्कुल कॉल घुमाइए, और जो भी तकलीफ है उनको आईडी नंबर नाम के हिसाब से आप अपने अपलाइन को भेजिए, ताकि आपका समस्या का समाधान भी हो। देखो कोई चीजें ऐसी नहीं है भाई, कोई चीजें ऐसी नहीं है इस इंडस्ट्री पे या इस दुनिया पे जिसका साला हल ना हो, जिसका कोई जो भी अगर मुसीबत आ जाए उसका कोई बोलते हैं ना कि उसका रास्ता ना हो। अगर आपका 2 किडनी में हम जी रहे हैं, 2 किडनी में से 1 किडनी खराब हो गई तो क्या मर जाएगा आदमी? उसका भी समाधान है, लेकिन उसका समाधान के लिए हम किसके पास जाएं? एक स्पेशलिस्ट हार्ट का जो किडनी ट्रांसफर करता है उस डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी ना उनका सोल्यूशन होगा। अब हम बैठ के चिल्लाते रहेंगे अपने आसपास और पड़ोस में कि भैया मेरा 2 किडनी में 1 किडनी खराब हो गया है, और मैं अपने एक नोटबुक बना लिया, पोस्टर बना लिया और ऐसा पकड़ के घूमते रहूंगा कि मेरा एक किडनी खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। आपको सुनने वाला कोई नहीं, लोग आपको क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। ठीक है, तो हमको पागल की कैटेगरी में नहीं आना है। जिस समस्या का समाधान जहां होना है वहां तक हम अपनी समस्या को अगर लेकर के जाएंगे, तभी ना वो समस्या हमारी पूरी होगी, उस समस्या का समाधान होगा। हम देख रहे हैं आज हमारे बीच में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो समस्या आने के बाद में पीछे भी हट गए हैं और किसी प्रकार की जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे। तो जो लीडर, जो अपलाइन आपकी समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ में इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ कम्युनिटी बना करके रहिए, आप उन्हीं के साथ में अपनी बातचीत, आप उन्हीं के साथ अपने बिजनेस की जो भी चीजें हैं उनके साथ डील करिए। ठीक है, देखो हमारे बीच कुछ ऐसे हमारे लीडर्स का मैसेज भी आ रहा है कि हमारे अपलाइन या हमारे सीनियर कॉल रिसीव नहीं करते। ठीक है, तो कॉल रिसीव नहीं करने का 2 रीजन होता है, या तो आप उस माइंडसेट के साथ में लोगों के साथ में जूझ नहीं। देखो मैं बता रहा हूं, आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा कोई सीनियर या मेरा कोई अपलाइन कॉल नहीं उठाया। आप अगर आपका कोई अपलाइन या आपका सीनियर अगर कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई भी अपलाइन लीडर जो है आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, तो सिचुएशन 2 होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल की बताऊं, आज अनुज तिवारी सर है, जनक सर हैं, अगर आज उनकी टीम अगर 500 लोग यार उनको रोज कॉल करेंगे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में अगर उनको कॉल आएंगे, तो आप खुद ही बताइए क्या वो 24 घंटे में 500 लोगों को कॉल रिसीव कर सकते हैं क्या? उनकी भी जीवन है, उनको भी काम करने, उनके भी मार्केट में कुछ लोग हैं जो एक्टिव हैं। तो अगर मेरे तक अगर उसका कॉल आता है या उस लीडर को कॉल जाता है, अगर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता है, तो हमको उस श्रेणी में आना पड़ेगा कि मेरा कॉल एक बार में रिसीव हो।
ये हमको भी समझना पड़ेगा। वही बताया ना, कोई बातें कड़वी भी है लेकिन उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर मेरे अपलाइन अगर मेरा कॉल नहीं उठाते तो हो सकता है कि हम खाली वही बात खिचीर पिचीर कर देते होंगे। अगर हम सही तरीके से बिजनेस माइंडसेट पे बैठे हैं और जो भी समस्या आई उस समस्या का समाधान हमको हमारा लीडर, या आज देखो जो समस्या हमारे बीच में बनी थी उसको तो हमारे साक्षात जिस कंपनी पे हम काम करें उनका सीएमडी, उन कंपनी का मालिक आकर के समस्या को सामने रख गया। फिर वही क्वेश्चन अगर हम बार बार अपने सीनियर को बताते हैं वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो जो चीजें जेन्युइन चीजें हैं उनके लिए बिल्कुल, अगर आपका इमीडिएट अपलाइन अगर कॉल रिसीव नहीं करता तो आप उनके ऊपर के अपलाइन को खोजें। क्योंकि देखो कम्युनिटी बनाने के लिए हमको अपने अंदर भी डेडिकेशन रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आप, थोड़ी देर की बात है, अब बोलते हैं ना कि अगर आज की डेट में मैं रिलायंस जियो कंपनी का नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 दिन से मेरे घर में या मेरे गांव में उस नेटवर्क का इशू चल रहा है, उसमें समस्या आ गई है, नेट चल नहीं रहा है, फोन कॉल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्विस कॉल सेंटर में फोन लगाते हैं। अब फोन नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। फिर हम अपने आसपास के लोगों को पूछेंगे, यार सही चल रहा है तुम्हारे यहाँ का नेटवर्क, सही चल रहा है? उससे होना कुछ नहीं है। आप बोलेंगे कि यार अंबानी का तो नंबर नहीं है, साला बात ही नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, हम अपने अंदर में एक निगेटिव थॉट बना लिए। लेकिन देखो समस्या है, आपको पता है नेटवर्क एरर, नेटवर्क इशू आता है। अगर हम कॉल सर्विस में, ऐसा भी नहीं है कि हर किसी का सर्विस सेंटर में कॉल नहीं लगता, कई लोगों को लगता है, क्योंकि वहां बिजी शेड्यूल होती है। तो देन हमको यहाँ पर पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर क्यों लगता है कि इस चीज को तो लोग पैनिक हो जाएंगे, मेरा सर्विस को निकाल देंगे। तो उनके अंदर में भी वो चीज ऐसा रहती है कि वो अपनी सर्विस को कितना जल्दी हो सके बेहतर करे। ये दुनिया की सच्चाई है। कोई आदमी अपनी कंपनी को या कोई इंसान अपने आप को ज्यादा टाइम के लिए खराब या ज्यादा टाइम के लिए अपनी सर्विस को इधर उधर करने की, वो अपने अंदर से ऐसा एनर्जेटिक नहीं, साला मेरा नेटवर्क खराब है उसको खराब ही रहने दूंगा, उसमें किसी को यूज करने नहीं दूंगा और मुझे पैसा आते रहे, ऐसा कोई नहीं सोचता। इस चीज को क्या है, हमको अपने अंदर में सोचना पड़ेगा, हमको अपने अंदर में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से समस्या का समाधान होता है। समस्या आई हुई है तो एक आदमी उसी नेटवर्क नहीं होने के वजह से वो पैनिक नहीं है, उसको पता है कि वो सुधर जाएगा। और एक रो के बैठा है कि यार नेट नहीं चल रहा है, मेरा भी इमरजेंसी काम था। तो ये चीजें लगी हुई होती है। आमतौर पर जीवन पे जो चीज हमारे साथ घटना घटती है उसको अगर हम कोऑपरेट करें तो वो बिल्कुल हमारे बिजनेस में काम आएंगे। तो आज की हमारी जो इंटेंशन थी बातचीत करने की वो एक ही था कि अपने इमेज से आप बिल्कुल कनेक्टिविटी बना के रखिए। फोन नहीं उठाता सर, घर चले जाइए। क्यों नहीं उठाता भैया मेरा फोन? आपने तो प्लान दिया था, देने के टाइम मेरे पास 2 बार 3 बार आए थे, आज क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? आइए, आप ही चले जाइए उनके घर में, उनको बताइए ठीक है समस्या के साथ मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन आप बात तो करिए, मुझे अपडेट करते रहिए। इस चीज को लेकर के हम काम करें, ना कि उसके घर में बंदूक लेके चले कि साला फोन क्यों नहीं उठा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज है, हम अपने एक्टिव अपलाइन और अपने एक्टिव लीडर के साथ में कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। देखो आज जिस मीटिंग में हम देख पा रहे हैं, जहां पास हमारी डेली मीटिंग होती है जिसमें 60 70 80 लोग भी 100 लोग भी आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कम हो गए। अब बताइए, यहीं से पता चल जाता है, उनको ये नॉलेज नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी, तो आगे क्या फॉरवर्ड करेंगे? देन ये मेरी यही बातें थी। दूसरी चीजें हैं प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के, मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं आएंगे जब तक हम मार्केट में उतर के प्लान नहीं देंगे। अगर भाई प्लान देंगे तभी ना हमको समझ में आया है कि नहीं आया, ये क्लियर होगा। दूसरी चीज है, प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर है। अगर हम किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर करने वाले का इमीडिएट हमको 5% इनकम वन टाइम आनी है। देन पूरी की पूरी प्लान हमारी कंपनी की एज अ डिश वैसी है कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल 10 तक हमको लेवल इनकम आनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट जिसका रहेगा उसका प्रॉफिट का हमको लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक 30%, 10%, फिर 5-5-5, फिर 4, ऐसा करके लास्ट में 10% जो हमारे पास प्रोस्पेक्टर में मिला हुआ है। ठीक है, फिर हमको बाकी जो माइनिंग इनकम है आपको पता ही है कि वो सेट हो चुका है, 5% हमको मंथली आना ही आना है। दूसरी चीज है कि हमको 22 महीने के बाद में हमारा कैपिटल रिफंड हो जाएगा। छोटा सा प्लान है, बस हमको उसको लोगों को बतलाने से पहले उसका माइंडसेट को क्लियर करना पड़ता है। तो थैंक्स अ लॉट, आप मुझे सुने। और कैसा लगा इस मीटिंग को सुन करके? मैं आज हमारे कुछ टॉप लीडर की बात नहीं करूंगा, हमारे बीच में
कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत तन मन धन के साथ में, बहुत डेडिकेशन के साथ में सुन रहे हैं। जैसे मैं नाम पढ़ूंगा, शायद वो लीडर मेरे बीच में इस मीटिंग का थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे, जो उनको जैसा लगा आज की मीटिंग को लेकर के। जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफी सारों का वीडियो तो ऐसे बंद ही हो रहा है, और जो लोग का वीडियो चल रहा था वो भी बंद हो गया, शायद डर गए कि मुझे ना पूछे दे कि कैसा लगा करके। फिर भी मेरे बीच में एक है दयाराम को राम सर, दयाराम को राम जी, अगर आप अवेलेबल तो तुम अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करिए और आज का फीडबैक केवल 2 मिनट में दीजिए। ठीक है, इतने समय में अगर वो नहीं आ पाए तो हम समझ सकते हैं कि वो मोबाइल ऑन करके, मीटिंग ऑन करके अपने काम में व्यस्त हैं। हमारे बीच में एक रेनू राम जी करके हैं, मैं चाहूंगा आप आए सर, आज की मीटिंग को आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आज की मीटिंग कैसे लगी। रेनू राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप माइक हैंड ओवर करने के लिए। तो आपका आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा सर, और जो नेगेटिविटी जो है वो सब पॉजिटिविटी में आएंगे। तो आप बहुत कम समय में, क्योंकि शब्दकोश मतलब शब्दकोश आप अधिक जानकारी प्राप्त दिए। तो इसके लिए मैं तहे दिल से मैं आपका चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। चरण वंदन करने की जरूरत नहीं है, चरण वंदन करने की जरूरत नहीं, हम सब भाई हैं, सब भाई बहन मिलकर के यहाँ छोटे बड़े जरूर हैं, लेकिन किसी का चरण वंदन करने की जरूरत नहीं। बस सर जो चीजें हमारे अंदर है, जिस चीज को हमने सुना है उस चीज को हमने बतलाया है। थैंक अलॉट, आपने अपने कम शब्दों में बताया। अभी हमारे बीच एक भाई साहब और है, टी के महावीर नोवा फॉरेक्स। भाई साहब आप अपना वॉइस अपना अनम्यूट करिए और आप अपनी बात रख सकते हैं, और आप अपना खुल के बताइए कि आपका इमीडिएट सीनियर कौन है, क्यों फोन नहीं उठाता, और आपको आपका टॉप लीडर का नाम पता चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, बताइए बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। आज के मीटिंग शानदार रहा सर, आपने बहुत अच्छी प्रोसेस बताया। अब एक गाय के लेना, आप बोले कि उसको सहलाना मतलब सहलाना पड़ता है ना, उसको मनाना पड़ता तभी वो दूध देती है। उसी प्रकार हमारे लीडर को जब तक हम प्रेम से नहीं समझाएंगे तब तक हम आईडी नहीं निकाल सकते, उसको समझाना पड़ेगा डिटेल से। तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर आपका, गॉड ओके, ब्लेस यू। थैंक यू। और हमारे बीच कोई ऐसे लीडर हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है, हम उन्हीं को लेते हैं ताकि हमको भी पता चले कि अगर वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है ना। हमारे बीच में मनीषा कुलदीप जी करके हैं एक, मनीषा कुलदीप, अगर आप अवेलेबल हैं तो बिल्कुल वॉइस अपनी ओपन करिए और बात रखिए अपनी, आज की फीडबैक दीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारे बीच अभी मैं एक नाम देख रहा मोबाइल सुन रहा था, है, आपकी रक्षा बातें मैम। मोबाइल सुन रहा है। जी जी जी, हमारे बीच में एक हैं रक्षा मैम करके हैं, शायद ये इन्होंने मुझे विश किया था गुड मॉर्निंग सवेरे मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से मीटिंग में डेडिकेशन है, आप भी फीडबैक दीजिए अगर आप अवेलेबल हैं तो। ओके, थैंक्स। अब हम अपने बीच थोड़ा सा अग्रवाल जी को कि आज का फीडबैक देंगे सर, कैसा रहा आज की मीटिंग। वेलकम अग्रवाल जी। दो मिनट सर, चीजें वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, अगर वीडियो ऑन आज रहेगा तो आपने